नमस्कार। गणगौर पर्व की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। राजस्थान और भारत के कई राज्यों में मनाए जाने वाला पावन पर्व और सौभाग्य और समर्पण का प्रतीक है गणगौर, जो पति की लंबी आयु के लिए और सुहाग वृद्धि के लिए मनाया जाता है। यह चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और सुखमय दाम्पत्य के जीवन के लिए यह व्रत करती हैं और कुंवारी लड़कियां अपने लिए अच्छा पति पाने के लिए यह व्रत करती हैं। यह व्रत पति की लंबी आयु और विश्वास समर्पण का प्रतीक है। कथा आरंभ करते हैं। भगवान महादेव जी और देवी पार्वती जब पृथ्वी पर भ्रमण करने आए तो उस दिन संयोग से चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि भी थी। जब ग्रामवासियों को पता चला कि माता गौरी और महादेव जी गांव में पधारे हैं तो गांव की गरीब महिलाएं जो थीं, निर्धन महिलाएं थीं, उनके पास जो भी जल, फूल, फल, जो भी अक्षत उपलब्ध था वो लेकर माता पार्वती के पास पूजन करने हेतु पहुंची और वहां पर महादेव जी और माता पार्वती का पूजन किया। माता पार्वती ने खुश होकर उन्हें अमर सुहाग का रस छिड़क दिया, जल छिड़क दिया और उन्हें अटल सुहाग रहेगा ऐसा आशीर्वाद दिया। उन महिलाओं के जाने के बाद गांव की दूसरी धनी महिलाएं जो संपन्न घर से थीं, सज धज कर पकवान लेकर अपने देवी की पूजा के लिए पहुंची और उन्होंने भी महादेव जी का और माता पार्वती का पूजन किया। अब माता पार्वती ने तो अपना सारा रस जो था वो निर्धन महिलाओं को दे दिया था, तो उनसे महादेव जी बोले कि अब इन्हें क्या दोगी देवी। तो फिर पार्वती माता ने अपनी उंगली चीरकर उन धनी महिलाओं को की स्त्रियों के ऊपर छिड़क दिया और आशीर्वाद दिया कि वो सदा सुहागन रहें, उनका सुहाग सदा अटल रहे। और इस तरह माता पार्वती ने चैत्र पक्ष तृतीया तिथि को सुहाग अमर रहे का वरदान दिया। इसके बाद माता पार्वती महादेव जी से आज्ञा लेकर नदी के तट पर स्नान करने गई। स्नान करने के बाद पार्वती माता ने बालू से एक शिवलिंग बनाकर पूजा आराधना करी। पूजा के बाद शिवलिंग की प्रदक्षिणा करी और उसी समय शिवलिंग से शिव जी प्रकट हुए और वह बोले देवी जी। तब देवी जी बोली कि आज के दिन जो भी सुहागन महिलाएं शिव जी और गौरा जी की पूजा करेंगी उन्हें अटल सुहाग प्राप्त होगा। इधर शिव जी की पूजा करने में माता पार्वती को काफ़ी समय लग गया था। फिर वह लौटकर वहां आई जहां शिव जी विराजमान थे। फिर महादेव जी ने पूछा कि आने में आपको काफ़ी समय लग गया देवी। तब माता पार्वती बोली कि मेरे भाई और भाभी मिल गए थे, उन्होंने मुझे दूध भात खिलाया। भगवान जी समझ गए कि देवी उन्हें बहला रही हैं, तो वो भी बोले कि उन्हें भी मिलना है और उन्हें भी दूध भात खाना है। फिर महादेव जी और माता पार्वती नदी की तट की ओर चल पड़े और फिर देवी माता ने पार्वती ने शिव जी से मन ही मन प्रार्थना करी कि मेरी बात की लाज रखना प्रभु। जब नदी के तट पर पहुँचे तो वहाँ उन्हें एक महल दिखाई पड़ा और माता पार्वती के भाई भाभी भी मिले। कुछ समय तक महादेव जी और पार्वती माता वहीं ठहरे। उसके बाद पार्वती माता ने कहा कि महादेव जी से कि चलिए अब कैलाश चलते हैं, लेकिन महादेव जी जाना नहीं चाहते थे। इस बात पर देवी अकेले ही चल पड़ी। फिर पीछे पीछे महादेव जी भी चल पड़े। कुछ दूर चलते ही उन्हें याद आया कि मेरी माला वहाँ रह गई थी। तब फिर लौटे तो उन्होंने देखा कि ना वहाँ कोई भवन है और ना ही कोई भाई। उनकी माला एक पेड़ पर लटकी थी। तब महादेव जी समझ गए और मुस्कुराए, कह बोले देवी ये आपकी ही माया थी। इस पर पार्वती माता बोली कि नहीं, यह शिव जी की माया थी, क्योंकि यह पूजन पति से छुपाकर किया जाता है, इसलिए यह सारा माया जाल माता पार्वती ने रचा था। आप सभी को गणगौर की ढेर सारी शुभकामनाएं।